हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोबाइट्स बाय दीक्षा शर्मा। आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा ऑन द टॉपिक लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था कि व्हाट आर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, कौन सा क्राइटेरिया है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करने का, राइट। इसके अलावा हमने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? तो ये एक प्रोसेस है बेटा, जिससे ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं, राइट। अलग अलग तरीके से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है? जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, दैट इज व्हाई दिस लाइफ प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। ये लाइफ प्रोसेस इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इससे हमारे बॉडी को नरिशमेंट मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरिशमेंट? ओके, एज वी आर ऑलमोस्ट केम टू द एंड ऑफ मॉनसून सीजन, है ना। इसके बाद क्या आएगा? विंटर। विंटर में क्या होता है? हमारे स्किन को नरिशमेंट की जरूरत होती है, एक्सटर्नल नरिशमेंट की, है ना। क्योंकि हमारा स्किन क्या हो जाता है, बहुत रूखा रूखा सा फील होता है। हम क्या लगाते हैं? बॉडी लोशन, राइट, या फिर एनी लोशन वी इम्प्लीमेंट ऑन आवर फेस ऑल्सो। किस लिए? ताकि वो स्मूथ और सॉफ्ट रहे। क्या कर रहे हैं बेटा? हम उसे नरिश कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज नरिशमेंट। हमारे बॉडी को भी नरिशमेंट की जरूरत है, और वो नरिशमेंट कौन दे रहा है बेटा? फूड। तो बेसिकली ये नरिशमेंट फूड को मिल कहां से रहा है? तो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट से, राइट। फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जिसके वजह से हमारा बॉडी नरिश हो रहा है, राइट। तो व्हाट आर द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स? we have five main type of nutrients: carbohydrate, fats, vitamins and minerals. I forget to tell you about proteins, right? So there are five main nutrients. हम सबने बचपन से इसके बारे में पढ़ा है, right? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की बात करूं, क्या देता है बेटा? डेफिनेटली एनर्जी। अगर आप सुबह स्कूल खा कर ना जाओ तो क्या होता है? बच्चे फेंट करने लगते हैं इन द असेंबली, राइट। तो ये हमें मिल कहां से रहा है एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग फूड। अगर हम जिम जाते हैं तो ट्रेनर्स हमें प्रोटीन इनटेक लेने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव टू बिल्ड आवर प्रोटीन, वी हैव टू बिल्ड आवर मसल्स और द बॉडी। एट योर एज यू शुड कंज्यूम प्रोटीन इन लिटिल बिट ग्रेटर अमाउंट, ओके। नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमें बहुत लेसर अमाउंट में चाहिए। क्यों? क्योंकि दीज आर द protective foods. So these are the different nutrients. Now, what is the importance of food? Why do we need these kind of nutrients? So let's talk more about that. The importance of food. फूड की जरूरत क्यों है? फूड हमें मिल कौन से प्रोसेस में रहा है? न्यूट्रिशन में। तो सबसे पहले हर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए फूड इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि अगर फूड ना हो हमें एनर्जी नहीं मिले। अगर आप सुबह लंच ब्रेकफास्ट ना करो बेटा, तो फर्स्ट 3 पीरियड्स करते करते आपकी हालत टाइट हो जाती है, राइट। उसके बाद बच्चे घड़ी देखते हैं, मैम व्हाट इज द टाइम, व्हेन विल बी द लंच ब्रेक, राइट। ऐसा ही करते हैं ना। तो फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स एनर्जी। ऑल्सो हमने झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को देखा है ना बेटा, ऐसे बच्चे जो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाती, जिनको ऐसे बच्चे जिनमें न्यूट्रिएंट की कमी होती। क्यों कमी होगी बेटा? क्योंकि प्रॉपर शायद उन्हें 3 टाइम का मील ना मिल पाए, राइट। तो हमने देखा है कि कभी कभी उनके आईज दे आर प्रोट्रूडिंग आउट, बड़े बड़े आंख जो बाहर निकले होते हैं, या फिर बहुत लीन एंड थीन बॉडी बट पेट बिल्कुल निकला सा रहता है। लेग्स आर वेरी थिन। ये कब होता है बेटा? जब हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिले। दैट मीन्स ग्रोथ के लिए भी फूड का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वियर एंड टियर सेल्स के रिपेयरिंग के लिए, इसके अलावा हमारे बॉडी के प्रॉपर रेगुलेशन के लिए, मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए,
ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। तो आई होप लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया। तो न्यूट्रिशन है कितने तरीके का बेटा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉफ मींस नरिशमेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी नरिशमेंट खुद से करते हैं, उन वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, लाइक प्लांट्स, राइट। तो प्लांट्स अपने नरिशमेंट के लिए फूड खुद प्रिपेयर करते बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या बेटा, तो लाइट के प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करना, राइट। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद से खाना प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्लांट्स एंड सम एल्गी, जिसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और तरह का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है केमोसिंथेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं, बेटा फोटोसिंथेसिस में क्या था, लाइट एनर्जी को यूज किया था, इसमें क्या होगा, केमिकल एनर्जी को। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, डीप डाउन द ओशियन, वहां पे लाइट पहुंचेगी क्या बेटा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा होता है। तो क्या वहां के ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं होते, होते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी जो कि ऑक्सीडेशन के टाइम रिलीज होता है, उनसे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। Best example is sulfobacteria and cyanobacteria. Now we will discuss more on heterotrophic nutrition. Now what is heterotrophic nutrition? So there are different mode of heterotrophic nutrition. hetero का मतलब क्या है बेटा, other, trophic came from troph, right, जिसका मतलब है nourishment। प्लांट ने तो खुद का खाना खुद बना लिया, हमारा क्या, हम तो नहीं बना सकते, हम किसी ना किसी सोर्स पे डिपेंडेंट है, या तो प्लांट सोर्स या फिर एनिमल सोर्स, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम अनदर सोर्स, वी आर कैटेगराइजिंग इट इनटू हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स। तो पहला हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म कौन है बेटा, तो सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड, सड़े और गले चीजों को खाते हो, और सड़े और गले चीजों को खाकर खुद को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हो, है ना। तो जैसे एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हो, ब्रेड। अगर आप ब्रेड को ना बेटा फ्रिज में ना रखो, फ्रिज के बाहर रखो कुछ टाइम तक, मॉइस्चर को भी सील कर दो, ठीक है, क्या होगा कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप डेफिनेटली देख पाओगे, फंगस को देख पाओगे। वो फंगस है क्या, डेड चीजों पे ही तो ग्रो किया ना। तो सेप्रोफिटिक का एग्जांपल क्या है, फंगस एंड सम बैक्टीरिया। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज पैरासिटिक। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, कितनों ने एक्सपीरियंस किया है एक्चुअली हैविंग लाइस इन योर हेड, जू। तो जू है क्या बेटा, तो जू इज अ पैरासाइट, राइट। ये पैरासाइट किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, तो पैरासिटिक। क्या कर रहा है जू, हमारे हेड से वो सिंपली न्यूट्रिशन को ले रहा है, दे आर सकिंग इन ब्लड, है ना, फॉर द न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स को होस्ट की जरूरत होती है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर घुसकर या उसके शरीर के बाहर से वो न्यूट्रिशन को ले सके। एग्जाम्पल लाइस एंड टेपवर्म एटसेट्रा। टेपवर्म क्या है बेटा, जो बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप इज होलोजोइक, जिसमें हम फूड पूरा का पूरा खाते हैं। मतलब पूरा का पूरा खाने का क्या मतलब है, इसमें जो प्रोसेस है, हम इंजेशन, उसे हम इनगल्फ कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ये सारे की सारी चीजें हम होलोजोइक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देख सकते हैं। नाउ देयर आर अनदर 4 टाइप्स ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, वी कैन से हर्बीवोर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, हम उन्हें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट बेटा। तो हर्बीवोर्स जो हर्ब्स पे, मतलब जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो, लाइक काउ, गोट, राइट, दीज आर हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको पेड़ पौधों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसमें इंटरेस्ट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने में, उनके फ्लैश को खाने में, लाइक lions, tigers, right? Then we have omnivores. हम, we are the rakshas, right? हम सब खा सकते हैं. So we can eat plant as well as animals. So we are omnivores. Scavengers. ये अगर मैं कहूँ तो हमारे सोसाइटी को साफ करने का काम करते हैं, है ना? तो ये सड़े गले चीजों को ही खाते हैं, like vultures,
eagles, they are scavengers. So we have completed till heterotrophic mode of nutrition. In the next lecture or in the next video, we are going to talk about autotrophic mode of nutrition, that is photosynthesis. Stay tuned and watch my more videos to get updated. Do like, share and subscribe. Thank you.